लालू यादव कहते थे कि हमको स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट गांव चाहिए। लालू यादव कहते थे, लेकिन जीतन राम मांझी उसको सही करके दिखाए। महाकार में वो चीज़ है जो एक महानगर में होती है, महाकार में वो चीज़ है जो एक बहुत बड़े बड़े शहरों में होती है। हमारे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, जो बड़े बड़ी इमारत आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बड़े बड़े इमारत बहुत बड़े बड़े शहरों का नहीं है, बहुत बड़े बड़े महानगरों का नहीं है। और गया जिला में और क्या कुछ जो जहानाबाद का क्षेत्र पड़ता है, उस क्षेत्र में ऐसा विकास किए कि आजकल के नेताओं को सोचने की और समझने की और सीखने की ज़रूरत है जीतन राम मांझी से। जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने तो पूरे मगध के क्षेत्र में ऐसा विकास का वो क्या बोलते हैं कि परचम लहराए, जिसका वाहवाही आज भी होता है। अगर आप पटना से आते हैं तो पटना से आने के लिए आपको सड़क मिलेगा, आप गया से आते हैं तो गया से आने के लिए आपको सड़क मिलेगा, आप राजगीर से आते हैं तो राजगीर से आने के लिए आपको सड़क मिलेगा। थोड़ा सा जब अंदर जाइएगा तो आपको हॉस्पिटल दिखेगा, और बहुत ही A1 क्वालिटी का हॉस्पिटल। और उसके आगे जब आप जाइएगा तो आपको वहाँ पे थाना दिखेगा, उसके आगे जाइएगा तो आपको वहाँ पे विद्यालय दिखेगा, और उसके आगे जाइएगा तो आपको जीतन राम मांझी का घर दिखेगा, जो हरा वाला आपको दिख रहा होगा। 2015 में जब यहाँ के मुख्यमंत्री पहली बार बने थे जीतन राम मांझी, तब इस गाँव का नाम चर्चा में आया, तब इस गाँव का नाम सुर्खियों में आया। गांव में +2 विद्यालय है, इस गांव में 10+2 तक के मतलब कि पढ़ने के लिए बच्चों को सुविधा है। ITI के लिए अलग से हॉस्टल्स है, और इतना ही नहीं, कम कीमत में बेहतर इलाज देना मेरी प्राथमिकता। धनगिरी अस्पताल मरीजों का पहला विश्वास, हमारी सुविधाएं, लेप्रोस्कोपिक लेजर सर्जरी, जनरल ओपन सर्जरी, मूत्र रोग, किडनी एवं प्रोस्टेट सर्जरी दूरबीन से, गांठ, कैंसर, स्तन, बच्चेदानी एवं स्त्री संबंधित सर्जरी, गॉल ब्लैडर, प्लास्टिक सर्जरी, डायलिसिस एवं गंभीर रोग इलाज, कैंसर एवं ट्यूमर सर्जरी के साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार के गया जिला के गांव में, और इस गांव के बारे में हमें नहीं लगता है कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग परिचित होंगे। और हमारे पीछे जो आप दृश्य देख रहे हैं, जो बड़े बड़े बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा होगा, जो बड़े बड़ी इमारत आपको दिखाई दे रहा होगा, ये बड़े बड़े इमारत बहुत बड़े बड़े शहरों का नहीं है, बहुत बड़े बड़े महानगरों का नहीं है। ये है महाकार का। महाकार ऐसा गाँव जिसको आज से क्या बोलते हैं कि 10 वर्ष पहले तक कोई नहीं जानते थे। 2015 में जब यहाँ के मुख्यमंत्री पहली बार बने थे जीतन राम मांझी, तब इस गांव का नाम चर्चा में आया, तब इस गांव का नाम सुर्खियों में आया। और जीतन राम मांझी कुछ ही दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे, हमको लगता है कि 1 साल भी उनका कार्यकाल नहीं चला था। और 1 साल के अंदर उन्होंने अपने गाँव को क्या क्या दिया, ये आजकल के नेताओं को सीखने की ज़रूरत है। हमारे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, वो अपने समाज के लोगों के लिए किए, वो अपने क्षेत्र के लोगों के लिए किए, वो गया के लोगों के लिए किए, वो बिहार के लोगों के लिए किए। लेकिन इससे अगर सबसे ज़्यादा किसी को लाभ मिल रहा है तो वो मिल रहा है उनके समाज के लोगों का। पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं और जो छोटे छोटे बच्चे आपको क्या बोलते हैं कि छत पर दिखाई दे रहे होंगे, वो सारे के सारे बच्चा आवासीय विद्यालय में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। इस गांव में ITI क्या बोलते हैं कि कॉलेज है, इस गांव में +2 विद्यालय है, इस गांव में 10+2 तक के मतलब कि पढ़ने के लिए बच्चों को सुविधा है। ITI के लिए अलग से हॉस्टल्स है, और इतना ही नहीं, इस गांव का अगर टोटल घर की बात करें, टोटल आबादी की बात करें, तो हमको नहीं लगता कि 500 से ज़्यादा इस घर क्या बोलते हैं कि इस गांव की आबादी होगी। और इधर जब आप कैमरा पैन करके दिखाएंगे गौतम, तो इस गांव में आप जैसे ही एंट्री कीजिएगा तो वहाँ पे आपको एक सुधा दूध फैक्ट्री का क्या बोलते हैं कि पॉइंट दिखेगा, और उसके थोड़ा सा जब अंदर जाइएगा तो आपको हॉस्पिटल दिखेगा, और बहुत ही A1 क्वालिटी का हॉस्पिटल। और उसके आगे जब आप जाइएगा तो आपको वहाँ पे थाना दिखेगा, उसके आगे जाइएगा तो आपको वहाँ पे विद्यालय दिखेगा, और उसके आगे जाइएगा तो आपको जीतन राम मांझी का घर दिखेगा, जो हरा वाला आपको दिख रहा होगा आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे, वो जीतन राम मांझी का घर है। जीतन राम मांझी से नेताओं को सीखने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि आजकल के जो नेता बनते हैं तो सबसे पहले अपना पॉकेट गर्म करते हैं। जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने ठान लिया था कि हम अपना पॉकेट गर्म करें या नहीं करें, लेकिन सबसे पहले क्षेत्र के लोगों को हर एक सुविधाओं से लैस कर देंगे। और सबसे पहले उन्होंने अपने गांव में एक एक करके जितनी भी सुविधाएं होती है वो सारी की सारी सुविधाएं लाने की कोशिश किया। महाकार आने के लिए आपको हर एक तरफ से रास्ता मिलेगा। अगर आप पटना से आते हैं तो पटना से आने के लिए आपको सड़क मिलेगा, आप गया से आते हैं तो गया से आने के लिए आपको सड़क मिलेगा, आप राजगीर से आते हैं तो राजगीर से आने के लिए आपको सड़क मिलेगा। और ये जो आवासीय विद्यालय देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ
जीतन राम मांझी के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जीतन राम मांझी के समाज के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। इस विद्यालय में और इस आवासीय विद्यालय में वैसे गरीब और असहाय लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पास रहने और क्या बोलते हैं कि पढ़ाने के लिए उनके मम्मी पापा के पास पैसे नहीं थे। और ये ऐसे ऐसे विद्यालय हमको लगता है कि हर एक 2, 4, 5, 10 किलोमीटर पे बनना चाहिए। और हमको लगता है कि इसके बाद अगर ये विद्यालय आपको कहीं पर दिखेगा तो वो या तो गया में दिखेगा, वो या तो आपको पटना में दिखेगा, वो या तो आपको जहानाबाद में दिखेगा, हो सके ना भी दिखे। तो जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री बने तो पूरे मगध के क्षेत्र में ऐसा विकास का वो क्या बोलते हैं कि परचम लहरा है जिसका वाहवाही आज भी होता है। और अब जीतन राम मांझी सिर्फ बिहार के नेता नहीं है, अब जीतन राम मांझी पूरे देश के नेता बन चुके हैं। अब उनको क्या बोलते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको जगह मिल चुका है, अब वो बहुत मजबूत हो चुके हैं। जीतन राम मांझी क्या बोलते हैं कि एक आम छोटे से गांव के रहने वाले व्यक्ति थे और यहाँ से वो निकले और बिहार के राजनीति में ऐसा क्या बोलते हैं कि परिवर्तन हुआ 2015 में। 2014 में लोकसभा चुनाव हुआ था और उस समय नीतीश कुमार बहुत ही बुरे तरीके से उनका क्या बोलते हैं कि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन रहा था और उस चुनाव में प्रदर्शन को नीतीश कुमार देख नहीं पाए थे और अपने मुख्यमंत्री पद से सब क्या बोलते हैं कि इस्तीफा दे करके जीतन राम मांझी को अपना कुर्सी दे दिए थे। और जैसे ही जीतन राम मांझी कुर्सी पकड़े उसके बाद से ये खास करके ये क्या बोलते हैं कि अतरी विधानसभा क्षेत्र और गया जिला में और क्या कुछ जो जहानाबाद का क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र में ऐसा विकास किए कि आजकल के नेताओं को सोचने की और समझने की और सीखने की ज़रूरत है जीतन राम मांझी से कि आखिरकार नेता अगर ठान ले तो अपने गांव को स्वर्ग बना सकता है। और ये गांव स्वर्ग नहीं, ये गांव क्या बोलते हैं कि जीता जाता एक उदाहरण है कि गांव में ये सब चीज़ होनी चाहिए। लालू यादव कहते थे कि हमको स्मार्ट शहर नहीं स्मार्ट गांव चाहिए, लालू यादव कहते थे, लेकिन जीतन राम मांझी उसको सही करके दिखाए और अपने गांव को स्मार्ट बना दिया और इतना स्मार्ट बना दिए कि इस गांव की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। इस गांव की चर्चा आज पूरे मगध और पूरे बिहार और पूरे गया जिला में होती है कि महाकार गांव क्या है, महाकार में क्या है। तो हम आपको बता देते हैं कि महाकार में वो चीज़ है जो एक महानगर में होती है, महाकार में वो चीज़ है जो एक बहुत बड़े बड़े शहरों में होती है। और एक गांव कहीं ना कहीं आज पूरे क्या बोलते हैं कि गूगल पे ट्रेंडिंग में है कि जीतन राम मांझी का घर है तो वो महाकार है। जीतन राम मांझी अपने बयानों से क्या बोलते हैं कि सुर्खियों में रहते हैं, वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन प्राइमरी मैटर यह है कि जीतन राम मांझी अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जीतन राम मांझी के ही समाज से दशरथ मांझी थे, हालांकि उनके भी बहुत सारा क्या बोलते हैं कि वहाँ पे घर द्वार बना है, घर दरवाजा बना है। और जीतन राम मांझी जब मंत्रिमंडल में उनको जगह मिला है तो जो अतरी विधानसभा क्षेत्र के गहलौर जहाँ पे दशरथ मांझी का घर था वहाँ के लोग अब आश्वस्त हो गए हैं कि जीतन राम मांझी दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलवाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से महाकार को वो विकसित किए हैं क्या उसी प्रकार से दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलवाने में कितना सफल होते हैं। बाकी आप जीतन राम मांझी और इस महाकार छोटे से गांव के लिए क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक।